जो विपक्षी दल हैं और जो सत्ता पक्ष है ये बौखलाहट में हैं। ये कहीं ना कहीं से हम पर वार करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से हमको दबा दिया जाए। हक की बात बोलने वाला ना तो कभी दबा है, ना रुका है, ना रुकेंगे। इनकी ऊंचाइयों पर जो बुलंदियां होती हैं उनकी बुराइयां भी होती हैं। डिप्टी सीएम मुस्लिम होना चाहिए। 19% हम लोग की अक्सरियत है और आज तक के हम लोग को कहीं कुछ नहीं है। आप आजम खान साहब को उठा के देख लीजिए, बेचारे कहाँ हैं? आप बताइए, मुसलमानों को कैसे साथ में लेंगे? आपने दिया क्या मुसलमानों को? आपने आरक्षण देने की बात कही 2012 में, आपने आरक्षण दिया, शिक्षा दी, दलित की भी बात करिए, पिछड़ों की भी बात करिए और सबको साथ में लेके चलते हैं। पहले हमारा नारा जय भीम का होता है, फिर जय भीम का होता है। तो पहले नारा तो हमारा जय भीम का होता है ना, तो दलित तो हमारे भाई है ना, तभी तो जय भीम जय भीम। इंशाअल्लाह हमारी पूरी कोशिश रहेगी सारी सीटों पे अच्छा प्रदर्शन करने की। अल्लाह की मर्जी है जिल्लत और इज्जत देना। हम अल्लाह को मानने वाले हैं और अल्लाह इंशाअल्लाह हम लोग के साथ है और इंशाअल्लाह अच्छा होगा। उनको पूछना पड़ेगा आपके अब्बा जान कौन है बोल के, हमको तो ये पता नहीं है कि उनके अब्बा जान कौन है। तो आप कौन हजम कर रहा है, आपके अब्बा जान कर रहे हैं कि आपके ताया जान कर रहे हैं? ये भी तो पूछना काम हमारा है ना। देखिए जो महान लोग होते हैं ना वो इतिहास बदलते हैं और जिससे कुछ नहीं होता ना सिर्फ वो नाम ही बदलता। आप भी बच्चा पैदा कीजिए, नाम किशन लाल रखिए। अब ये योगी जी से होगा नहीं होगा मैं बता नहीं सकता हूँ। आप अपना नाम बताएं। जी मैं नदीम खान, नगर महासचिव कानपुर। मैं कानपुर की टीम से समीक्षा करने भेजा गया मुझे। बड़ी दर्दनाक हादसा हुआ हमारे सदर साहब के साथ, जो कि 5 लोग 6 लोग आते हैं। चुनाव निर्वाचन आयोग बगल में है, बगल में बड़े बड़े बंगले बने हुए हैं, हाई अलर्ट पे जो सिक्योरिटी रहती है, उस क्षेत्र में आकर के लोग ऐसी घिनौनी हरकत कर सकते हैं। ये तो बड़े सोचने वाली बात है। सोची समझी साजिश के साथ हमारे सदर साहब पर से हमला कराया गया। हमारी मांग ये है कि हमारे सदर साहब को Z+ सुरक्षा मिलनी चाहिए। उनके ऊपर 2 से 3 बार जो है हमले हो चुके हैं और आगे कोई ऐसी बात ना हो जिससे जो है सांप्रदायिक माहौल फैले। अगर हमले के मान लीजिए सदर साहब को कुछ हो जाता तो सांप्रदायिक माहौल ख़राब होने की कोशिश कर रहे हैं लोग। इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनके ऊपर जो है आतंकवाद का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। हमारी कानपुर लगातार ये हमले क्यों किए जा रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है, चुनाव में उनकी सक्रियता भागीदारी लगातार बढ़ गई है और क्या इसी चीज़ को देखते हुए हमले किए जा रहे हैं? देखिए ऐसा है कि जो है चुनाव में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग को बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और तमाम जो है पार्टियाँ हम लोग से जो है अलायंस करने के लिए खड़ी हुई हैं। इसको देखते हुए जो विपक्षी दल हैं और जो सत्ता पक्ष है ये बौखलाहट में हैं। ये कहीं ना कहीं से हम पर वार करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से हमको दबा दिया जाए। हक की बात बोलने वाला ना तो कभी दबा है, ना रुका है, ना रुकेंगे। लेकिन वहीं पर तमाम ऐसे जो सेकुलर पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, ये सभी कह रहे हैं कि वोट काटने आ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। और दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है जब किसान आंदोलन के नेता राकेश टिकैत उन्होंने उन्हें चचा जान के नाम से संबोधित किया कि बीजेपी के चचा जान आ गए हैं, ये वोट काटेंगे। कैसे इसे देख रहे हैं आप? इसमें जो है हम इस नज़र से देखते हैं, देखिए जिनकी ऊंचाइयों पर जो बुलंदियां होती हैं उनकी बुराइयां भी होती हैं। उनकी लोग बुराइयां जो ऊंचे स्तर पर बैठ जाते हैं तो लोग नीचे से उनकी बुराइयां करते हैं। और हमारे सदर साहब यूपी में इंशाअल्लाह 50 से 60 सीट जीतेंगे और मुसलमान पूरे यूपी का उनका साथ दे रहा है। किसी भी पार्टी के बहकावे में नहीं है। जहाँ से कल मुख्यमंत्री के लिए बात की गई कि वहाँ पर कोई मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाया जाए या तो डिप्टी सीएम मुस्लिम बनाया जाए, आप लोगों की क्या नहीं, डिप्टी सीएम मुस्लिम होना चाहिए। 19% हम लोग की अक्सरियत है और आज तक के हम लोग को कहीं कुछ नहीं है। आप आजम खान साहब को उठा के देख लीजिए, बेचारे कहाँ हैं? उनके लिए तो कोई नहीं आवाज़ उठाता है। सपा के लोग पार्टी के गद्दावर नेता हैं। वो तो गद्दावर नेता होने के बाद भी हमारे सदर साहब उनसे मिलने गए, 2 बार मिलने गए, इंशाल्लाह आगे भी मिलने जाएंगे। उनकी हालात अगर सही हुई हम लोग कोशिश करेंगे उनको MIM में जोड़ने की और इंशाल्लाह उनकी तरफ से भी हमें रिस्पांस मिलेगा MIM में जुड़ने का। अब तो वहाँ पर अतीक अहमद को शामिल कर लिया गया। अतीक अहमद के खिलाफ तमाम केसेस चल रहे हैं और जेल में हैं और अहमदाबाद के जेल में हैं। वहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी साहब गए हुए थे मिलने के लिए, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया था। देखिए अतीक अहमद साहब की बात ये है कि जो है भी उनके ऊपर कोई मुकदमा साबित नहीं हुआ है। किसी भी कोर्ट से कहीं से भी कोई उनके ऊपर मुकदमा साबित नहीं। मुकदमा दर्ज है, मुकदमा साबित नहीं हुआ है। तो मुकदमा साबित होना और दर्ज होना अलग अलग मसला है। और अभी अतीक साहब सपा पार्टी में थे तो सांसद भी रहे, तब वो दागी नहीं थे। अब MIM में आ गए तो दागी हो गए। ये तो दोहरी राजनीति खेल रहे सपा वाले।
आप बताइए मुसलमानों को कैसे साथ में लेंगे? आपने दिया क्या मुसलमानों को? आपने आरक्षण देने की बात कही 2012 में, आपने आरक्षण दिया? शिक्षा दी? नहीं दिया। आपने वही विकास कराया जिसमें आपको फायदा था। आपने रोड बनवाया, आपको कमीशन मिलना था। आपने गली बनवाया, आपको कमीशन मिलना था। आपने नाली बनवाई, साफ कराई, आपको कमीशन मिलना था। तो अभी नारे लगाए जा रहे हैं किसान आंदोलन की मंच से, वहाँ पर कहा जा रहा है कि हर हर महादेव अल्लाह अकबर के नारे लगाए जा रहे हैं। तो क्या हर हर महादेव अल्लाह अकबर के नारे एक साथ लग रहे हैं? तो क्या ये तो लोगों को जोड़ने की बात है ना? बहुत अच्छी बात है। इसमें तो जो है लोगों को खुश होना चाहिए कि हिंदू मुसलमान एक हो रहा है। और जो पार्टियां जो हैं हम लोग को जो है लड़ाना चाहती हैं, उनका मकसद कामयाब नहीं हो रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। और वो मुसलमान ओवैसी साहब का साथ दे रहे हैं, ओवैसी साहब सेकुलर हैं और जो है बहुत कट्टरवादी विचारधारा के हैं, मुसलमानों की सिर्फ बात करते हैं और किसी की बात नहीं हम करते। लोग ने तो मुसलमानों की कभी बात ही नहीं करी। मुसलमान की भी बात करी है, दलित की भी बात करी है, पिछड़ों की भी बात करी है और सबको साथ में लेके चलते हैं। पहले हमारा नारा जय भीम का होता है, फिर जय भीम का होता है। तो पहले नारा तो हमारा जय भीम का होता है ना। तो दलित तो हमारे भाई है ना, तभी तो जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। जय भीम और जय मीम के नारों के साथ क्या उत्तर प्रदेश की नैया पार हो पाएगी? क्या लगता है उत्तर प्रदेश में आप अपने 100 कैंडिडेट जो खड़ा कर रहे हैं, खड़ा करने की बात चल रही है, क्या वो कामयाब करा पाएंगे उन्हें? इंशाअल्लाह हमारी पूरी कोशिश रहेगी सारी सीटों पे अच्छा प्रदर्शन करने की। अल्लाह की मर्जी है, जिल्लत और इज्जत देना। हम अल्लाह को मानने वाले हैं और अल्लाह इंशाअल्लाह हम लोग के साथ है और इंशाअल्लाह अच्छा होगा जो होगा। कुछ लोग महाराष्ट्र से आए हुए हैं, औरंगाबाद से आए हुए हैं, पार्षद हैं AIMIM के, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर जब इस तरह की जो वाकया हुआ, घटना हुई, तो वहाँ से चल करके इतने हज़ारों किलोमीटर दूर से चल करके असदुद्दीन ओवैसी के बंगले के पास आकर के ये देखने मुआयना करने आए हैं कि उनके सदर साहब के जो बंगले को तोड़ा गया है, आखिर तोड़ने वाले कौन से विचारधारा के लोग थे और कौन थे जो इस तरह के कृत्य करते रहे हैं। एक बार नहीं, 3 बार इस तरह का हमला हुआ है। आइए उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर वो इसे कैसे देख रहे हैं। देखिए, देखने की तो बात यह है कि पहली चीज़ तो ये होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अब हो गया। जिसकी जैसी विचारधारा होती है उसका वैसा काम होता है। उनकी सोच इतनी है कि हम इनको रोक नहीं सकते। तो किस मानसिकता के लोग ये मानसिकता यानी कि ये गंद जो फैलाते हैं ना लोग समाज के अंदर, जो हिंदू और मुस्लिम को तोड़ना चाहते हैं, जो डिवाइड एंड रूल की राजनीति जो करना चाह रहे हैं, और जो हिंदू मुस्लिम एकता जो हमारे हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है उसको बिखेरने की जो कोशिश करना चाह रहे हैं, वो ये मानसिकता वाले लोग हैं। ये कोई एक समाज से जुड़े हुए लोग नहीं रहते। इनको बीमारी होती है एक मानसिकता वाली, कि ये बीमारी, ये कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। ये वो बीमारी वाले लोग हैं कि जो अपने एक हिंदुस्तान को एक ऊंचाइयों की तरफ और बुलंदी की तरफ जो तो जाते हुए देखना नहीं चाहते। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 2017 से पहले कुशीनगर में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि अब्बा जान कहने वाले लोग राशन हजम कर जाते थे। क्या अब्बा जान के ही लोग राशन खा जाते थे? क्या कह रहे हैं अब तो सबको मिल रहा है, पहले अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। ऐसा तो कुछ नहीं। अब उनको पूछना पड़ेगा आपके अब्बा जान कौन है बोल के। हमको तो ये पता नहीं है कि उनके अब्बा जान कौन है। उनके अब्बा जान कौन है ऐसा हजम जो करना, लेकिन जो पिछड़े हुए जो लोग थे उन तक तो आज भी यह राशन पानी नहीं पहुंच रहा है। तो आप कौन हजम कर रहा है? आपके अब्बा जान कर रहे हैं कि आपके ताया जान कर रहे हैं? ये भी तो पूछना काम हमारा है ना। कि हम आम जनता है कि जो लोगों तक उत्तर प्रदेश के अंदर आपने जी सिर्फ जो है तो क्या किस चीज के ऊपर विकास किया है? ये सब सिर्फ सब 5 किलो जो तो राशन दे रहे हैं आप, और उसके अंदर आप बड़े महीने भर का 10 किलो भी अगर आप देते हैं तो महीने भर का उसके अंदर गुजारा नहीं हो पाता है। 5 किलो राशन गेहूं दे दिया आपने। 5 किलो गेहूं दे देने से, राशन दे देने से, तेल तो हम 200 रुपये में खरीद रहे हैं। कड़वा तेल 200 रुपये में है, तो बताइए गरीब कहाँ से कड़वा तेल लाएगा? गैस जो 350 रुपये में थी वो आज 1000 रुपये में है उत्तर प्रदेश में। महंगाई चरम सीमा पे। ये महंगाई कह रहे हैं राष्ट्र हित में महंगाई है, कुछ दिन की बात है, सही हो जाएगा। अरे सर, राष्ट्र हित में महंगाई तो 2013 में भी थी, जब आप चिल्ला रहे थे रोडों पे सड़कों पे सिलेंडर लेकर के। 350 को सिलेंडर लेके चिल्ला रहे थे। कहाँ चली गई स्मृति ईरानी साहब? वो तो रोडों पे धरना प्रदर्शन दे रही थी 350 को, अब कहाँ चली गई? अरे मातम करिए भाई, 1000 रुपये का सिलेंडर गरीब ले रहा है, इसकी सब्सिडी कहाँ गई बताइए आप? सब्सिडी योगी जी देंगे या मोदी जी देंगे? कौन देंगे? गरीब तो ले रहे हैं। कोरोना काल में लोगों की काफ़ी मदद की है सरकार ने, लोगों को घर घर राशन पहुंचाया है, वैक्सीन
मुफ्त में मिल रही है और आपको ऑक्सीजन मिला, हॉस्पिटल में बेड मिला, ये तमाम चीज़ें आपको जब सरकार ने दिया है, मुहैया कराया है, तो चीज़ें महंगी होगी। सबसे बड़ा तोहफा तो गंगा किनारे मिला है ना, सबसे बड़ा। क्या आपने नहीं दिखाया है उसको? आपने देखा है? सबसे बड़ा जो तोहफा है वो जो है, तो जो अपना शरीर होता है पार्थिव तो शरीर, गंगा में बहती हुई लाशों पर क्या लगता है वोट मिलेगा क्या? क्या जनता देख रही है क्या? सब भूल जाएगी? भूल, देखो भाई, बात तो इतनी है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर कुछ बदलाव नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ऊपर में कुछ गड़बड़ी है। यानी कि ईवीएम की बात है। और दूसरा क्या, जब इतना सब कुछ होने के बावजूद लोग खिलाफ है, सारे लोग आपकी जो है, तो महंगाई हर चीज से परेशान है आज लोग। कोरोना काल के अंदर आपके पास कोई चीज़ की छुटकारा नहीं है, ना आप टैक्स कोई चीज़ का माफ़ किया, ना इलेक्ट्रिसिटी का माफ़ किया है, ना घर पट्टी, ना नल पट्टी, कोई चीज़ के अंदर आपने जो है तो राहत नहीं दी, लेकिन आप वसूल पूरा कर रहे हैं। और फिर कोरोना काल के अंदर जो 1.5-2 साल के अंदर जो कारोबार ठप है, जो आम लोग जो परेशान हैं, हाँ, तो फिर ये उनका ध्यान भटकाने के लिए ऐसे षड्यंत्र रचे जाते हैं कि पूरा पब्लिक का पूरा ध्यान हटकर जो है तो एक आधे किसी को भी खड़ा कर दिया जाता है, फिर वो अब्बा जान, ताया जान, भाईजान बोलते रहता है और इधर इनका काम होते रहता है। उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ आए हैं, तमाम शहरों के नाम बदले गए। अलीगढ़ को हरिगढ़ कर दिया गया है, फैजाबाद का नाम बदल के अयोध्या कर दिया गया, लेकिन आपके नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब अयोध्या को फैजाबाद ही कहते हैं। कैसे देख रहे हैं? देखिए, बदल दिया गया, अयोध्या को कर दिया गया फैजाबाद को, फिर फैजाबाद कहने की क्या जरूरत है? देखिए, जो महान लोग होते हैं ना वो इतिहास बदलते हैं, और जिससे कुछ नहीं होता ना सिर्फ वो नाम ही बदलते, ठीक है। जिससे कुछ नहीं कर पाते, जो अभी आप विकास के नाम पे देखिए ना कि आप योगी किसे कहते हैं, आप जानते हैं? योगी सन्यासी ये किसे कहते हैं? संत होते हैं। इनका काम है राजनीति में। अब ये तो सब त्याग के होने, तो ये देखिए, पहली चीज तो ये है कि इनको बाल बच्चे कुछ है नहीं, बेटी माँ बाप दर्द कुछ है नहीं, कि भाई बच्चे को क्या चीज लगती है। आज अगर अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ कर दिया, क्या कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप लेकिन हरिगढ़ बनाओ तो सही ना, खुद आप हरिगढ़ बनाओ, लालगढ़ बनाओ, किशनगढ़ बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप खुद बनाओ ना। खुद नहीं बना सकती कि आप देखिए, ये आखिरी मेरा बोलना ये है कि अगर मेरा बच्चा है तो मुझे अधिकार दिया संविधान के अंदर कि मेरे बच्चे का नाम मैं कुछ भी रखूं। आप भी बच्चा पैदा कीजिए, नाम किशन लाल रख लीजिए। अब ये योगी जी से होगा नहीं होगा, मैं बता नहीं सकता हूँ।